जय सीताराम। नाड़ी दोष, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था, यदि ब्राह्मण की कुंडली में नाड़ी दोष है तो वो बड़ा दोष माना जाता है। चाहे जितने भी गुण मिले वो विवाह करने योग्य नहीं होता। ये तो आपको हमने बताया ही था। ये भी हमने बताया था कि एक ऐसी सिचुएशन भी होती है कि नाड़ी दोष खत्म हो जाता है। किंतु दोष हमने बताया था कि इसमें भी किंतु है। किंतु कह लो चाहे सिचुएशन कह लो, उसको ज्योतिष भाषा में कहते हैं परिहार, नाड़ी दोष का परिहार। वही हमने लिखा है, विवाह में नाड़ी दोष का परिहार। यदि नाड़ी दोष है और नाड़ी दोष होने के बावजूद यदि परिहार मतलब ये शर्त पाई जा रही है, ऐसी सिचुएशन हो तो उसमें नाड़ी दोष खत्म हो जाता है। परिहार का मतलब वो दोष नहीं है। ऐसे ही मंगली दोष में भी कहा जाता है मंगली दोष परिहार। यदि उसमें मंगली दोष हो करके मंगली दोष का परिहार है तो फिर वो मंगली दोष नहीं रहती। परिहार का मतलब खत्म। चलिए, ये निर्णय सिंधु से लिया गया है। निर्णय सिंधु में थोड़ा कठिन है संस्कृत, इसलिए हमने अर्थ भी लिख दिया गया है। इसी का सार ज्योतिष चिंतामणि में एक श्लोक के माध्यम से भी लिखा है, लेकिन ये जो पंक्ति ली गई है ये निर्णय सिंधु से ली गई है। क्या है? रोहिण्याम मार्द्रायाम मृगिंद्राणाम श्रवण पुष्प पौषणभम अहिर्बोधने यक्षा। मतलब रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र, रोहिण्याम आर्द्रा, रोहिण्याम आर्द्रा मतलब आर्द्रा, रोहिण्याम रोहिणी और माँ माने होता है रोहिणी और माँ माने होता है मृगशिरा। मी को ही आर वृद्धि करके बना दिया मार, माने मृगशिरा नक्षत्र। जब मृग अक्षर में आर वृद्धि कर देते हैं तो मार शब्द बन जाता है, माने मृगशिरा मार। और आर्द्रायाम दोनों को जोड़ देंगे तो मार आर्द्रा का मार्द्रायाम बन जाएगा। रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा। मृग इंद्र, मृग मतलब ज्येष्ठ का महीना और इंद्र मतलब कृतिका का महीना। श्रवण पुष्प, रेवती उत्तरा भाद्रपद, रेवती पौषणभम अहिर्बुधनिया यक्षा। पौषणभम, पौषणभम कहते हैं रेवती को और अहिर्बुधन कहते हैं उत्तरा भाद्रपद को। यदि इन नक्षत्रों में कहते हैं यक्षा श्रेष्ठ, कोई दोष नहीं है। यदि इन नक्षत्रों में कोई लड़का लड़की हो और इसके बावजूद भी दोनों की कुंडली मिलाई जाए और उसमें नाड़ी पाई जाए, नाड़ी दोष, तो समझ लो नाड़ी दोष नहीं है, माने नाड़ी दोष का परिहार होता है। जैसे नाड़ी दोष है, अब पता पड़े कि यार लड़का लड़कियों में से एक का तो ये नक्षत्र है, इसमें क्या लिखा, वर कन्या कोई भी एक जना होना चाहिए, या दोनों हो या दोनों में से कोई एक हो। और यदि इन नक्षत्रों में है और इसके बावजूद भी अगर नाड़ी दोष आ रहा है तो नाड़ी दोष नहीं होता है, इसी को परिहार कहते हैं। दूसरा और भूत संग्रह से लिया गया है, ये सूत्र है, श्लोक नहीं है। बहुत सारी चीजें ऋषियों ने सूत्रों में, जो जितने सारे पुराने ग्रंथ हैं वो सब सूत्रों में ही होती थी। बड़े कट सूत्र का मतलब है अल्पा अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विस्तृतो मुखम। कम से कम शब्दों में कोई बात कही जाए जिसका सार बहुत बड़ा हो, उसी को सूत्र कहते हैं। रासैक्य, राशि ऐक्य माने राशि भी एक हो दोनों की, नक्षत्र भी एक हो, नक्षत्र भी एक हो दोनों का, लेकिन व्यतिरेक पादा, पाद व्यतिरेक, लेकिन चरण अलग अलग हो, चरण एक ही अक्षर ना हो, कहने का मतलब दोनों के एक अक्षर ना हो, राशि दोनों की एक पड़ रही हो, फिर भी नाड़ी दोष हो, नक्षत्र एक हो
फिर भी नाड़ी दोष हो, जब एक नक्षत्र होगा तो नाड़ी दोष हो गई। और एक राशि में तो ऐसा है कि 9 सवा 2 नक्षत्र आ जाते हैं, कोई बात नहीं, फर्क पड़ जाएगा। एक राशि हो अथवा नक्षत्र एक हो, लेकिन शर्त यह है कि चरण भिन्न हो। ऐसी स्थिति में भी नाड़ी दोष का परिहार होता है। परिहार मतलब खत्म हो जाता है। समझ गए? ये नाड़ी दोष का परिहार है। जय श्री राम।